हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़िरकोल सिरप के बारे में जो स्पेशली बच्चों के कोल्ड और कफ के लिए दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ज़िरकोल सिरप के बेनिफिट्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट और सेफ्टी टिप्स देंगे आपको, करेक्ट डोसेज बताएंगे, यूजेस और डॉक्टर की जो एडवाइस रहती है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ रिव्यू करेंगे क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए जानते हैं ज़िरकोल सिरप क्या है। ज़िरकोल सिरप एक पीडियाट्रिक मेडिसिन है जो स्पेशली बच्चों के कोल्ड, कफ और एलर्जी सिम्पटम्स को रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन के यूज़ से ये बनी है जिसमें है सिट्राज़िन हाइड्रोक्लोराइड और एम्ब्रोक्सोल। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर रेड्डी का ये प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर 100 ml की क्वांटिटी में ये आता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काम कैसे करते हैं। पहला जो है नेसल कंजेशन जो होती है, नाक बंद होना है, उसको खोलने में मदद करता है। अगला यूज़ जो है कफ और एलर्जी सिम्पटम्स को कम करते हैं। साथ ही साथ स्नीजिंग, रनी नोज़, वाटरी आइज़ जैसे सिम्पटम्स पे भी ये काम करता है। अब जानते हैं ज़िरकोल सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये मल्टी सिम्पटम रिलीफ प्रोवाइड करता है, जिसमें बच्चों के कॉमन कोल्ड के सिम्पटम को जल्दी रिलीव करता है। नाक की जो सूजन आ जाती है, कंजेशन हो जाता है, उसको कम करता है। एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि स्नीजिंग, वाटरी आई, रनी नोज़ में भी इफेक्टिव है। माइल्ड फीवर और थ्रोट इरिटेशन को भी ये सूद करता है। तो बच्चों के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड है, इसलिए पीडियाट्रिशियन जो भी हैं इसे रिकमेंड करते हैं। अब जानते हैं ज़िरकोल सिरप की सही डोसेज क्या है। तो डोसेज हमेशा बच्चे की एज और वेट पर डिपेंड करता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस लेना बेस्ट रहता है। जनरल डोसेज जो रहती है, बस पहली बात तो कंसल्टेशन के बिना इसको लीजिए मत। और जो जनरल डोसेज रहती है 6 महीने से 2 साल तक डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 2 साल से 6 साल तक आप 2.5 ml दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 5 ml रहती है दिन में 2 से 3 बार। और एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि अगर ये आपका यूज़ करने के बाद भी ये सिम्पटम्स जो हैं जा नहीं रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और डॉक्टर की एडवाइस पे ही आप कोई भी मेडिसिन बच्चे को दीजिए। इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे देता हूँ इसमें। ओवरडोज़ अवॉइड करें, इसकी ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करें तभी इसका इस्तेमाल करें। फूड के साथ या बिना दोनों तरीके से दिए जा सकती है ये। तो आपको ऐसा कोई कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद ही लेनी है या खाली पेट लेनी है। आपकी जैसी जैसी इच्छा हो उस पर एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम बना लीजिएगा, उसी टाइम पे आपको देनी है, उतने घंटे बाद आपको देनी है। तो अब जान लेते हैं ज़िरकोल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन कुछ बच्चों में माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नींद आना, ड्राउज़ीनेस है, मुँह सूखना, ड्राई माउथ हो सकता है, थकान से चक्कर आना, डिज़ीनेस, स्टमक अपसेट या नौज़िया। बच्चों में ये माइल्ड सिम्पटम्स देखे गए हैं, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। जो रेयर हैं बट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। जिसमें है कि सीवियर एलर्जी रिएक्शन, स्किन रैशेज या इचिंग हो सकती है, ब्रीदिंग इशू हो सकता है, या हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, जिसमें क्या होता है धड़कन तेज़ हो जाती है, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस या अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। बट ये तभी होता है जब आप डोसेज जो रिकमेंडेड डोसेज होती है उससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी होती है और बहुत ज़्यादा रेयर है ये। अगर कोई भी सीवियर एक्शन देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़िरकोल सिरप का रिव्यू, क्या ये सच में इफ़ेक्टिव है? तो पेरेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग ज़िरकोल सिरप जो है कोल्ड और नेसल कंजेशन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 2-3 डोज़ के अंदर बच्चों को रिलीफ मिलता है और वो कंफर्टेबली सो पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये टेम्परेरी रिलीफ है, इलनेस क्योर नहीं करता है। अगर बच्चे 3 से 4 दिन में ठीक नहीं होता है या सिम्पटम्स बढ़ने लगते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस केस में। अब कंक्लूजन यही है कि ज़िरकोल सिरप लेना चाहिए, क्वेश्चन मार्क सब में है। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि ये आपके बच्चे की कोल्ड एलर्जी सिम्पटम्स पे बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ डॉक्टर की गाइडेंस के बिना सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। सिर्फ सही डोसेज में ही ये दें, नहीं तो क्या हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा बीमार लग रहा है तो फ़ीवर हाई है या ज़्यादा सिम्पटम्स है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ज़िरकोल सिरप के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़ के एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।